लाउड स्पीकर पर विवाद अब राजनीति रंग ले चुका है। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक मुजफ्फर हुसैन ने इस मुद्दे पर मिसाल पेश की है। उन्होंने मस्जिदों में लाउड स्पीकर की आवाज़ को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार करने का इंतजाम किया है। बता दें कि मुजफ्फर हुसैन मीरा रोड के पूर्व विधायक रह चुके हैं। इसके साथ ही वे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनका कहना है कि ध्वनि प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जारी की है। इसके अनुसार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक लाउड स्पीकरों की आवाज़ 75 डेसिबल और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 55 डेसिबल रखने का निर्देश दिया गया था। यह निर्देश सभी धर्मस्थल और कार्यक्रमों पर लगे लाउड स्पीकरों पर लागू होता है। मुजफ्फर हुसैन ने कहा कि सभी को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने अपने इलाके के मस्जिदों में ऐसी व्यवस्था की है जिसकी वजह से यह आवाज़ 75 डेसिबल से अधिक नहीं हो पाती है। आपको बता दें कि मुजफ्फर हुसैन मीरा रोड की बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद अल शम्स के ट्रस्टी भी है। उन्होंने इस मस्जिद को अत्याधुनिक बनाया है। इस बारे में हमने कांग्रेसी पूर्व विधायक मुजफ्फर हुसैन से बात की। आइए जानते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है। जामे मस्जिद अल शम्स मीरा रोड में जो एक PIL हुई थी 173/2010 महेश बेडेकर वर्सेस महाराष्ट्र गवर्नमेंट, उसमें कोर्ट ने नॉइज पोल्यूशन इंडेक्स अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1976 ऑफ रूल 15, 1 एंड 19 के तहत डेसिमल पॉइंट सेट किया हुआ है। उस डेसिमल पॉइंट्स में जो कोर्ट ने सेट किया वो साइलेंट जोन, रेसिडेंशियल जोन और इंडस्ट्रियल जोन एंड कमर्शियल जोन। तो जो कमर्शियल जोन है जिसमें 75 डेसिमल पॉइंट्स हैं और दिन में और रात में 70 डेसिमल पॉइंट्स हैं रात में, ये इसकी गाइडलाइन हम फॉलो कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि तमाम मस्जिदें जो हैं, ये कोर्ट ने जो डेसिमल पॉइंट्स फिक्स किया है, जो जिस जोन में आते होंगे उस जोन का वो उसका पालन करे, ताकि अपनी इबादत से किसी और को कोई परेशानी या तकलीफ ना हो और कायदे का पूरा पालन हो। जामे मस्जिद अल शम्स के अंदर हमने अभी जर्मनी से और USA से साउंड सिस्टम्स मंगाया, अंदर का और बाहर का दोनों। और वो मंगाते वक्त ही हमने ये निश्चित किया था कि जो नॉइज़ पोल्यूशन इंडेक्स है, जो कोर्ट के नॉर्म्स हैं, उसको हमको नई इक्विपमेंट्स, नई टेक्नोलॉजी यूज़ करते वक्त हमको उसको फॉलो करना है और इसीलिए हम वो कर रहे हैं। कोर्ट के जो निर्देश हैं वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी कम्युनिटी, धार्मिक स्थल, पब्लिक मीटिंग, पॉलिटिकल मीटिंग, सोसाइटी मीटिंग या कोई DJ का इवेंट्स हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट कोर्ट ने कहा है नॉइज पोल्यूशन इंडेक्स का डेसिमल इस तरह से आपको मेंटेन करना है अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ये मनसे के लोगों ने, उनके नेताओं ने भी इस बात का पालन करने की ज़रूरत है। नहीं, मैं तमाम ऐसे मस्जिदों से अगर वहाँ के लोगों को, एतराफ़ के लोगों को, कम्युनिटी को, आसपास की कम्युनिटी को, इलाके को, अगर उनकी अजान की आवाज़ें या साउंड सिस्टम इस डेसिमल पॉइंट से क्रॉस हो रही है, तो मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि जो कोर्ट के डायरेक्शंस हैं इसको फॉलो कीजिए ताकि आप कायदे का पालन करेंगे। राज ठाकरे के बयान को कैसा देखते हैं आप, जो लगातार जारी है? वो एक पॉलिटिकल स्टैंड है, पॉलिटिकल बयान है। अभी बॉम्बे कॉरपोरेशन के चुनाव है, महाराष्ट्र में कुछ कॉरपोरेशन के चुनाव है, 5 राज्यों में कुछ राज्यों के चुनाव है। तो जब चुनाव इस देश में आते हैं तो इस तरह के बयानात होते रहते हैं। वो उनका इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है, इंडिविजुअल उनकी प्रिंसिपल एंड आइडियोलॉजी है, उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। नमाजों में तब्दीली कोई नहीं ला सकता। नमाज की जो टाइमिंग है, जो रास्तों पे नमाज पढ़ते थे क्योंकि जगह की कमी होने की वजह से, और
उसमें हमने ये किया है कि जामे मस्जिद अल शम्स में अभी अरेंजमेंट्स जो है अच्छी कर दी है, नीचे ऊपर दोनों एयर कंडीशन हो गया है, तो इसलिए 2 जमातें कर दी हैं। जुमे की भी 2 जमातें कर दी हैं और ईद की भी 3 जमातें कर दी हैं। और बाहर की जो माइक पर जो नमाज चलती थी वो इस साल से हम उसको बंद कर देंगे, ताकि 3 जमातें लोग इत्मीनान से आकर के मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़े। और दीगर मस्जिदों से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके यहाँ पे नमाजी ज़्यादा है जुमे को या ईद की नमाज के लिए, तो आप भी जमातें बढ़ा दीजिए, ताकि लोग गलीज रास्तों पे और गटरों पे जिसमें गलीज पानी बह रहा है और न्यूज़पेपर बिछा करके या कोई चीज़ बिछा करके जिस पे कुछ तस्वीर छपी है या गलत कुछ छपा हुआ है उसके ऊपर आप नमाज अदा करते हैं, तो वो नमाज भी नहीं होती है। इसलिए मस्जिद में जमातें बढ़ा देना ये बेहतर होगा। अल्लाह